नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं खबर आजाद भारत समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मकरही एस्टेट का अंत शुरू। मकरही और जमनपुर रियासत में सभी प्रजाओं को उजाड़ने की कोशिश। अंबेडकर नगर जनपद के एस्टेट मकरही का किला दूर दूर तक प्रसिद्ध है, जहां की रियासत के जमींदार कमला प्रसाद के 3 पुत्र थे, आचार्य महेश्वरी प्रसाद सिंह, जगदम्बिका प्रसाद सिंह, गिरजा प्रसाद सिंह। वहीं मकरही एस्टेट आचार्य महेश्वरी प्रसाद सिंह के इकलौते पुत्र अमर सिंह और इकलौती पुत्र महिमा सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह उनकी पत्नी का मनहर सिंह, जिसके उपरांत मकरही एस्टेट के आचार्य महेश्वरी प्रसाद की पत्नी विमला देवी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो विमला देवी की बहन के लड़के थे, वे मकरही एस्टेट की रानी विमला देवी को उनकी पुत्री महिमा सिंह के पास मध्य प्रदेश लेकर चले गए, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि यहां से जाने के बाद रियासत की रानी विमला देवी की तबीयत खराब हुई, या वहां क्या हुआ, कैसे महिमा सिंह ने वसीयत कराई, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है। ग्रामीण के पूर्व प्रधान हरिलाल ने कहा, 2010 ईस्वी में एस्टेट रियासत की रानी विमला देवी का देहांत हो गया, जिसके बाद से ही मकरही एस्टेट की दुर्दशा होनी शुरू हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ गाटा संख्या 1102, गाटा संख्या 1124, गाटा संख्या 1129 का बेनामा निपेंद्र शाह ने स्वर्ण कला इसके लिए यहाँ की भूमि को खरीदा है। इसका दोषी लेखपाल को ही माना जाना चाहिए। हरिलाल ने कहा, शासन द्वारा स्टाम्प चोरी का मामला सामने लाया गया और एसडीएम को निर्देशित भी किया गया। एसडीएम के निर्देश अनुसार हल्का लेखपाल तारकेश्वर और रजिस्ट्री बाबू ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। जितना घर था उनकी सबकी पैमाइश की गई, साथ ही पेड़ पौधे और गौशाला की पैमाइश की गई। उन्होंने कहा, इन सब के जिम्मेदार एस्टेट के आचार्य महेश्वरी प्रसाद के नाती निपेंद्र शाह जिम्मेदार हैं। इंद्रेश कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले? मकरही जमनपुर। क्या मामला है इस समय? मामला इस समय यह है कि स्टेट की कई पीढ़ियों द्वारा यहाँ बसाया गया था। किसने बसाया था? कमला प्रसाद सिंह ने, जो स्टेट के राजा थे मकरही स्टेट के। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि हंसवर स्टेट के संजय सिंह अपने रिश्तेदारों से जमीन लिखवा लिए हैं, एटानी पावर उनके पास है, और जिसकी वजह से जनता काफ़ी परेशान है। 40-50 घर इसमें आते हैं और तमाम मुकदमा भी किए गए हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अफसोस हंसवर स्टेट राजा संजय सिंह से है। उनका स्वयं दरबार लगता है हंसवर में, लेकिन हम लोगों को जिला से लेकर और तहसील तक परेशान होना पड़ रहा है। बेकार है उनका दरबार लगना हंसवर में। हम तो समझते हैं कि उन्हें राजा पता नहीं कैसे सोचना चाहिए। जनता हमारी वजह से परेशान है, हमको स्वयं जा करके वहाँ देखना चाहिए क्या परेशानी है किसको और क्या परेशानी नहीं है। उनसे कहा गया, मौके पर आए भी वो, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी लेखपाल पर दबाव डाल करके खाली जमीन दिखवा दिया और सारे मकानों को उन्होंने 1102 में लेखपाल ने कहा कि सारे मकान 1102 में हैं, 1129 और 1124 को उन्होंने खाली दर्शा दिया, जबकि आबादी है। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ अगर कोई व्यक्ति न्याय कर सकता है तो संजय सिंह, कहीं किसी को नहीं जाना है। राजा है वो स्वयं न्याय करते हैं, न्याय देखते हैं, उनका दरबार लगता है। वो चाहे तो स्वयं बैठ करके इस समस्या को उनके सामने, क्या नायब क्या तहसीलदार क्या, वो बैठ जाए, वो देखें और खुद आंखों से क्या आबादी है या खाली जमीन है। नहीं, हंसवर स्टेट और मकरही स्टेट से कोई मामला बन सच का नहीं है। दोनों अलग है। हंसवर स्टेट के जो है कमला प्रसाद सिंह के 3 लड़के थे और तीनों में जमीनों का विभाजन शायद हो चुका है। ये स्टेट का मामला है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोल। चर्चा है संजय सिंह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, वो ब्लॉक प्रमुख भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं और स्टेट भी हैं। वो 3 प्लस पॉइंट उनके सामने है और उनसे हम लोग आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं को आएंगे और सभी समस्या खुद देख करके क्या मकान है कि नहीं है उसका वो समाधान ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं। कोई समाधान कुछ मकरही ग्राम सभा का मैटर है। गाटा संख्या 488 में बाबू कमला प्रसाद सिंह द्वारा 3 बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे, जिसमें एक दुर्गा जी का है, दूसरा मंदिर ठाकुर जी का है, तीसरा मंदिर शंकर जी का है। ये तीनों मंदिर का बैनामा बिना नजरी नक्शा में दिखाए हुए बिल्कुल 488 का पूरा बैनामा इन्होंने करा लिया। और उस 400 करा लिया? ये सैफ अली और स्वर्ण कला ने। कौन है ये? ये संजय सिंह के रिश्तेदार हैं। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह हंसवर के ब्लॉक प्रमुख हैं। ये बैनामा करा लिए। उससे पहले ये जो मंदिर इन्होंने बैनामा कराया है वो 2008 में सिविल न्यायालय में उसका मैटर चल रहा है
स्थगन आदेश भी है, उसके बावजूद भी ये मंदिर का बैनामा कर। फिर ये मंदिर का बैनामा हुआ, जांच आई, जांच में स्टाम्प चोरी का भी लगा, उसका भी नायब तहसीलदार यहाँ लगाया गया। और इसके बाद ये कि सीलिंग का आया जांच, उसमें एसडीएम महोदय द्वारा 12 बीघा 12 बिस्सा का वो भी रिपोर्ट लगाया गया कि ये सीलिंग में जा रहा है। सब कुछ इनके नायब तहसीलदार के यहाँ दिया गया, लेकिन सब उन्होंने देखा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया साहब एक बार चल के आप देख लीजिए मकरही मंदिर, जम्मनपुर ग्राम सभा में इतने बड़े बड़े घर गांव हैं, आप देख करके एक बार फैसला कर। लेकिन उन्होंने इसका कोई जांच करने का उचित नहीं समझा और खारिज दाखिल पैसा लेकर के कर दिया। और हम लोगों को कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। शासन पर हम लोग तो हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। हर चीज़ सबूत के साथ दे रहे हैं, उसके बाद नहीं सुनवाई हो रहा है। काम उन्हीं के पक्ष में कर दे रहे हैं। हम लोग तो अब यही है कि लास्ट चारा बचा है, सब लोग जुट के मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। मेरा नाम हरिलाल यादव है, पिता का नाम स्वर्गीय श्री हरिदास यादव है। मैं इस ग्राम सभा का 4 बार ग्राम प्रधान भी रह चुका हूँ। मोहम्मद शफी नेशनल इंटर कॉलेज से सहायक अध्यापक पद से 2011 से रिटायर हूँ। मामला है कमला प्रसाद सिंह, 3 लड़के थे, आचार्य महेश्वरी प्रसाद सिंह, जगदम्बिका प्रसाद सिंह, गिरिजा प्रसाद सिंह। और मकरही स्टेट के आचार्य महेश्वरी प्रसाद सिंह के एक लड़का अमर सिंह, एक लड़की महिमा और अमर सिंह के एक लड़का ज्ञानेंद्र सिंह, उनके पत्नी का नाम मनहर सिंह था। बाद में रानी साहब को मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनको लेकर चले गए महिमा के पास। महिमा के पास रहीं, कुछ तबीयत खराब हुई या किस ढंग से वसीयत कराया गया निरपेंद्र शाह के नाम। 2010 में मरी हैं रानी साहब। उसके बाद से ही मकरही स्टेट की हालत गड़बड़ होती चली गई और परिणाम ये हुआ कि 1102, 1124, 1129 का बैनामा जो है निरपेंद्र शाह ने स्वर्णकला शेफाली सिंह के नाम कर दिया। हमको जब जानकारी हुई, जानकारी करने के बाद ब्लॉक प्रमुख से मैंने बात किया कि आपने घटना स्थल का निरीक्षण किए बिना कैसे बैनामा लिखा लिया। उन्होंने कहा कि लेखपाल ने मुझसे बताया कि ज़मीन साफ पाक है, आप लिखवा लीजिए। मैंने कहा मान्यवर, आपको स्थल का निरीक्षण कर लेना चाहिए था, तभी बैनामा करवाना चाहिए था। इसके बाद जो है नायब तहसीलदार यहाँ खारिज दाखिल का चला। वहाँ हमने जो है गांव वालों की वोटर आईडी, बिजली बिल, राशन कार्ड, जितने भी और जो अब प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं उनका भी, जो गौशाला बनी हुई है उसका भी, सबका प्रमाण पत्र नायब साहब के यहाँ पेश किया। और हमारे वकील जो है बार बार कहते थे कि साहब आप स्थल का निरीक्षण कर लीजिए, निरीक्षण करने के बाद भी आप जो फैसला देंगे हम मान्य होगा। लेकिन नायब साहब ने स्थल का निरीक्षण करने का कोई औचित्य नहीं समझा और फैसला दे दिया। इसके इस संबंध में हमने सिविल जज महोदय के यहाँ दीवानी भी प्रस्तुत किया है, जिसका नजरी नक्शा भी अमीन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये केवल जो है ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं। केवल धन के लालच में ही आकर के इस ज़मीन को ख़रीदा है कि जनता का उत्पीड़न करेंगे, उजारेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तारकेश्वर अगर ना चाहे होते तो ज़मीन बैनामा नहीं होती। खारिज दाखिल में भी उनकी रिपोर्ट लगती है लेखपाल की। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही खारिज दाखिल का कार्य होता है। खाली ज़मीन लेखपाल ने भी जो रिपोर्ट लगाई है खाली ज़मीन लिखाई। उसके बाद जो है शासन द्वारा जो है स्टाम्प चोरी का मामला संज्ञान में लाया गया। डीएम साहब ने एसडीएम महोदय को आदेशित किया। एसडीएम महोदय के आदेशानुसार हल्का लेखपाल तारकेश्वर, रजिस्ट्रार ऑफिस के एक बाबू महीप या क्या नाम है, उन लोगों ने आकर के निरीक्षण किया। जितना घर था उनकी पैमाइश किया, जितना पेड़ पौधे थे, गौशाला थे, सब का निरीक्षण करने के बाद आपको क्या लगता है कि अब आपके साथ जो हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार जो है निरपेंद्र शाह। निरपेंद्र शाह राजा साहब के खानदान के क्या लगते हैं? नाती लगते हैं। प्रशासन के अधिकारियों का क्या सहयोग रहा अभी तक? यहाँ जो रिपोर्ट गई यहाँ से अभी तक लेखपाल की और उनकी कानून को, तो रिपोर्ट हमारे खिलाफ, गांव वालों के खिलाफ। लेखपाल ने रिपोर्ट में क्या दर्शाया है? आबादी की नहीं, खाली जमीन। खाली जमीन। इस जमीन को किसने लिखा है वर्तमान में? स्वर्णकला और शेफाली सिंह
तो इससे हम लोगों को आभास होता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत की वजह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। इसी आधार पर मैंने कल जनता दरबार में डीएम साहब महोदय के सामने प्रस्तुत हुआ। वहाँ डीएम साहब की अनुपस्थिति में एडीएम साहब बैठे थे, मेरा प्रार्थना पत्र ले लिए हैं। अब आगे क्या कार्य होता है उसकी हम लोगों की प्रतीक्षा।